नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। अपराध अनकंट्रोल, जी हां, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, राजस्थान पुलिस का यही स्लोगन है। लेकिन हाल क्या है ये देखना और समझना है तो पहले इस वीडियो को देखिए। भरतपुर का एक पेट्रोल पंप का ये ऑफिस है और इस ऑफिस में 3 बदमाश घुसते हैं। घुसते ही वहां मौजूद लोगों को गन पॉइंट पर लेते हैं और फिर कैश काउंटर से 20,000 रुपए एक बैग में डालते हैं और फिर हवा में हथियार को लहराते हैं, धमकी देते हैं और फिर बड़े आराम से लूट की वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। भरतपुर में लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है और अब इसी वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। तो सबसे पहले तस्वीर आप देखिए, न्यूज़ 18 राजस्थान पर गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ये स्लोगन देती है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, लेकिन कितना भय है और आमजन में कितना विश्वास है, इसकी बानगी देखने को मिली भरतपुर के एक पेट्रोल पंप पर, जहां गन पॉइंट पर देखिए कितनी बेखौफ होकर ये बदमाश लूट के वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। और अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। लेकिन सवाल ये कि अगर पुलिस पहले से ही मुस्तैद रहे, पुलिस का खौफ रहे इन बदमाशों में, तो ये तस्वीर निकलकर सामने नहीं आए। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम भरतपुर से। और चलिए बात कर लेते हैं बेमौसम बारिश की और भारी ओलावृष्टि की, जिसने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। बात कर रहे हैं कोटा की। यहाँ पर कनवास और सांगोद उपखंड इलाके में कुदरत का कहर देखने को मिला। अचानक तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। चारों तरफ धरती सफेद बर्फ से ढक गई। तस्वीरों में आप देखिए कैसे चारों तरफ भारी मात्रा में ओले गिरे हुए हैं। 20 मिनट तक ये बारिश हुई और इस 20 मिनट की बारिश ने बरसाती नालों में उफान ला दिया। गलियां, रास्ते, सड़कों पर सफेद ओलों की चादर बिछ गई। किसानों की चना और लहसुन की फसलों को इस बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है। बरसात हुई, भयंकर ओलावृष्टि हुई, जिससे ग्राम पंचायत खजूरना के अंदर ओले गिरे, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ग्राम उड़ना, कोटबावड़ी, जांगरेड़ी, मंगलपुरा, मोहनपुरा में भारी मात्रा में बरसात हुई, जिससे किसानों को नुकसान हुआ। हमारी सरकार से यही मांग है कि किसानों को उचित मुआवजा दिलवाए। गेहूं की भी बहुत बुरी हालत हो गई और हमारे यहाँ पर तो बहुत बुरा नुकसान हुआ। और ये देखो, इधर देखो, बर्फ का पानी है। इधर देखो, पूरा बर्फ ही है ये तो। और चलिए बाड़मेर से खबर मिल रही है, जहां पर पंचों के तुगलकी फरमान वाले मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। राघवेश्वरी थाने के मालियों की ढाणी के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर जातीय पंचायत के आरोपों और समाज बदर करने के फरमान को झूठा बता दिया। ग्रामीणों ने देवाराम को ही मारपीट और रास्ता रोकने का आरोपी बताया। बकायदा बाड़मेर पुलिस को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की और मामले की गंभीरता को देखते हुए बाड़मेर एसपी आनंद शर्मा ने दोनों पक्ष की ओर से दर्ज कराए गए मामलों की जांच डिप्टी एसपी गुड़ा मालनी को सौंप दी। राजबानी केडी रे अफाड़ीने भोंग्यो, पाछो मने कूट्यो, सगा ना हजमान भीमान, देवान, जेठा। और वो मैं सुबह गया, झूठा माना बुक तो बजाया कि भाई ये मृत्यु न तो मैं मृत्यु बोझ गया, नहीं बात चाय पानी पी थी। कंदला पड़ोसी और भाई बहन बेटी वो आया, वो सा पीन हुआ था। इन झूठा के वरना घर नहीं आना, मारा झूठा कागज न तो मैं झूठा कागज लिखे आया, न मैं उन्हें बजाया। देखिए, दिनांक 22 फरवरी को 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को मारा पीटा और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 25 को जो पीड़ित पक्ष था पहले वाले केस में, उसके यहाँ पे मृत्यु भोज का आयोजन था, जिस पर जो मुलजिम पक्ष है पहले केस का, उसने शिकायत की, कानूनी कार्रवाई हुई, नोटिस दिया गया उनको। तब उन्होंने पंचायत बुला करके उसको जाति बहिष्कृत कराया, जिसका एक प्रकरण दर्ज हुआ। सवाल ये कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अब चलिए पूरा मामला समझ लीजिए इस रिपोर्ट में कि आखिर देवाराम ने पंचों पर क्या आरोप लगाया और पंचायत का तुगलकी फरमान आखिर क्या है। जातीय पंचों का तुगलकी फरमान। मृत्यु भोज हो रहा था इधर, और मृत्यु भोज की हमने तो शिकायत की नहीं, वैसे भी शिकायत हमारे ऊपर आरोप लगाया उसने, और आरोप लगा के हमारे को समाज से बहिष्कार कर दिया और 5 लाख का बोला कि जुर्माना है आपके ऊपर।
मृत्यु भोज की मनाही पर हुक्का पानी बंद। मृत्यु भोज हो रहा था जिसकी उन्होंने शिकायत की, जिस पर पुलिस और प्रशासन ने जाके उनको पाबंद कराया, मृत्यु भोज रुकवाया। इस वजह से जो समाज के पंच है उन्होंने उनको जुर्माना लगाते हुए और उन पर उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया। हुक्का पानी बंद करने का ये फरमान जातीय पंचों का था। वाकया है बाड़मेर के मालियों की ढाणी इलाके का। दो परिवारों की गलती सिर्फ इतनी थी कि इस परिवार ने घर के एक सदस्य की मौत पर मृत्यु भोज देने से मना कर दिया था। इसके बाद 17 गांव के पंचों ने गांव के 2 परिवारों के खिलाफ फरमान जारी किया। मृत्यु भोज की मनाही पर 5 लाख का आर्थिक दंड का आदेश दिया गया। आर्थिक दंड न देने की सूरत में दोनों परिवारों का हुक्का पानी बंद करने का आदेश। पंचायत के लिखित फरमान में 63 जातीय पंचों की रजामंदी शामिल थी। मृत्यु भोज हो रहा था इधर, और मृत्यु भोज की हमने तो शिकायत की नहीं। वैसे भी शिकायत हमारे ऊपर आरोप लगाया उसने, और आरोप लगा के हमारे को समाज से बहिष्कार कर दिया और 5 लाख का बोला कि जुर्माना है आपके ऊपर, कहाँ भी जाओगे नहीं, मंदिर में नहीं जाओगे और कहाँ भी घर में नहीं जाओगे, किसी से राम राम किया तो भी 5 लाख रुपया जुर्माना है। ऐसे कर कर 500 का दबाव डाल के हमारे को समाज से बहिष्कार कर दिया। हालांकि पीड़ित परिवार पुलिस के पास पहुंचा और जातीय पंचों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मृत्यु भोज हो रहा था जिसकी उन्होंने शिकायत की, जिस पर पुलिस और प्रशासन ने जाके उनको पाबंद कराया, मृत्यु भोज रुकवाया। इस वजह से जो समाज के पंच है उन्होंने उनको जुर्माना लगाते हुए और उन पर उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया। हमने इस मामले में प्रकरण दर्ज किया है 2 दिन पूर्व, और अभी उसकी तफ्तीश की जा रही है, और जो भी आगे तफ्तीश में तथ्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई। मामला जिले के बड़े अधिकारियों तक भी पहुंचा और पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिया गया। जांच जारी है, लेकिन दोनों पीड़ित परिवारों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। उनकी जिंदगी घर की चौखट में बंद हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि सुदूर गांव में गरीबी की मार झेल रहे भोले भाले लोग कब तक जातीय पंचों की तानाशाही झेलते रहेंगे। प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बाड़मेर। इधर सीएमआर में सीएम अशोक गहलोत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने यह कहा कि राज्य सरकार लक्ष्य के साथ काम कर रही है और प्रदेश को सड़क निर्माण की दृष्टि से देश का अव्वल राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने बैठक में यह कहा कि घटिया निर्माण कार्य के चलते निर्धारित अवधि से पहले ही टूट जाती है, जिसका खामियाजा अंततः जनता को ही भुगतना पड़ता है। इधर आरपीएससी चेयरमैन और सदस्य का वेतन बढ़ाया गया है। अब चेयरमैन का वेतन होगा 2.25 लाख, सदस्य का वेतन होगा 2,15,000 रुपए। करीब 25% की वेतन में बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट ने अनुमोदन किया था और कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी की है। तो कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी की, जिसके तहत सदस्य का वेतन बढ़ाकर 2,15,000 कर दिया। करीब 25% की वेतन में बढ़ोतरी की गई है। और चलिए बात कर लेते हैं पटवारियों की हल्ला बोल की। पटवारियों का ग्रेड पे समेत 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। जयपुर के शहीद स्मारक आंदोलन कर रहे पटवारियों ने अब सरकारी आदेशों की होली जलाकर मोर्चा खोल दिया। पटवारियों का हल्ला बोल जारी। ग्रेड पे पर पटवारियों का गदर। सरकारी आदेशों की जलाई होली। पटवारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। ग्रेड पे 3600 करने समेत कई मांगों को लेकर पटवारियों ने अब सरकारी आदेशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 15 जनवरी के बाद पटवारियों का काम शिक्षकों और कनिष्ठ सहायकों को सौंपने का सरकारी आदेश हो या फिर पटवारियों को कारण बताओ नोटिस। पटवारियों ने सभी आदेशों की कॉपियों की होली जलाई और खुला ऐलान कर दिया कि सरकारी आदेशों को वो
नहीं मानेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्शों को प्रण लेते हुए करते हैं कि 15 जनवरी के बाद कोई भी आदेश राज्य सरकार ने हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए जारी किया हो, हमारे इधर उधर स्थानांतरण किए गए हो, कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हो, या हमारे दमन के ऊपर दमनात्मक कोई कार्रवाई की गई हो, उन सभी आदेशों की हम अवहेलना करते हैं। और आज ये आदेश जलाए गए हैं और भविष्य में भी कोई आदेश जारी किया जाएगा तो राजस्थान पटवार संघ उनको आंदोलन को कुचलने के लिए किसी प्रकार के स्थानांतरण और आदेश जारी किए जाएंगे, उनका राजस्थान का कोई भी पटवारी नहीं मानेगा। हम आज से सभी निविज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी डिमांड ये है कि हमारी ग्रेड पे 3600 की जाए और सिलेक्शन स्केल में 7, 14, 21, 28, 32 वर्ष की सेवावधि पर पदोन्नति पद का वेतनमान दिया जाए और हमारे पूर्व में हुए सभी समझौतों और ज्ञापनों का निस्तारण किया जाए। ये 3 मांगों को लेकर लड़ रहे हैं। पटवारी अपने आंदोलन की आवाज को बुलंद करने के लिए गीत संगीत का सहारा ले रहे हैं, जिसमें 3600 ग्रेड पे करने और पुराने समझौतों को लागू करने समेत कई मांगों को लेकर गीत गाए जा रहे हैं। ये हम संगीत में गा रहे हैं, सरकार सुने हमारी मांग को और हमारी मांग पूरी करे 3600 की। पिछले 27 दिनों से आंदोलन कर रहे पटवारी भीख मांग कर भी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन पटवारियों के आंदोलन का कोई नतीजा नहीं निकला है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। और विधानसभा में गूंजा है शिक्षकों का मामला। जी हां, विधानसभा में एक बार फिर से स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों का मामला उठा। प्रश्नकाल में मनोहर थाना विधायक गोविंद प्रसाद ने स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों का मामला उठाया, जिस पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जवाब दिया। जवाब में साफ कहा डोटासरा ने कि मनोहर थाना क्षेत्र में शिक्षकों के 656 पद रिक्त हैं, जिन्हें जल्द ही भरा जाएगा। वैसे भी सरकार ने इस बार के बजट में 41,000 शिक्षकों के बहाली करने की बात कही है। माननीय सदस्य की चिंताबाजी 260 और रिक्त कर दिए गए और कुल मिलाकर 656 हो गए। ये कैसी विडंबना अध्यक्ष महोदय, इन्होंने भरने की बजाय और खाली कर दिए। प्रश्न पूछो। तो ये कब तक भरोगे या सभी खाली कर दोगे? माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। 5000 हमारे व्याख्याता आ रहे हैं। आरपीएससी में एक कमेटी बनी है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से, वो कमेटी जल्दी फैसला कर देगी तो हम लोग वो दे देंगे। प्रिंसिपल के रूल्स का जो कैबिनेट में मेमो गया हुआ है, तो कैबिनेट्स में रूल अमेंड होने के बाद में उसके हिसाब से प्रधानाचार्यों की हम डीपीसी कर देंगे। और बाकी 31,000 की आपको पता ही है कि 25 तारीख को जो एग्जाम हो रही है, तो जो ही टीचर्स मिलेंगे आपके विधानसभा क्षेत्र में लगा दिया जाएगा। और अगली खबर है बीकानेर से, जहां पर मंगल टीका जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न धर्मों के गुरुओं ने एक साथ कोविड वैक्सीनेशन करवाकर आमजन को संदेश दिया कि टीका जरूर लगवाएं। ये पूर्णतः सुरक्षित है, इसके प्रति किसी प्रकार की भ्रांति रखने की जरूरत नहीं है। धर्म गुरुओं ने यह कहा कि बीकानेर गंगा जमीनी संस्कृति और सांप्रदायिक सौहार्द वाला जीवंत शहर है। कोरोना जागरूकता अभियान में हमारी साझी जिम्मेदारी रही है और अब वैक्सीनेशन में भी इस जज्बे को बनाए रखें। हम ये पैगाम देते हैं कि सबसे पहले तो ये छोटी काशी है, हम एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है। और इन महान विभूतियों की तरफ से यही पैगाम है, वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन जो है एक ऐसी चीज़ है कि कोविड-19 के अलावा जिस्म में जो भी छोटी मोटी बीमारियां होती है उनको ख़त्म करेगी। कहना चाहता हूँ कि जिला कलेक्टर साहब ने और चिकित्सा विभाग ने जो ये मंगल टीकाकरण रखा है, ये बीकानेर की जनता के लिए एक मिसाल है। इससे जनता को ये मतलब क्या है कि जागरूकता आएगी कि अभी हम भी टीकाकरण है जो कराएं। संदेश करके हम सब कोरोना के लड़ना है, ये एकता के मनोभाव से लड़ना है, एक मिलकर करना है। ये अवसर को प्रत्येक से धन्यवाद देता हूँ। और देखिए, जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई है और बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। शहर के डांगेवास थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। जिस बदमाश को गोली लगी उसको अस्पताल लाया गया है। बदमाशों के पास से कई पिस्टल पुलिस को मिले हैं। जोधपुर से बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच में फायरिंग हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी और अब उसको अस्पताल लाया गया है। और इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने बदमाशों के पास से कई पिस्टल भी बरामद की है
और जो घायल हुआ है बदमाश उसको अस्पताल लाया गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पूरी घटना है ये डागियावास थाना क्षेत्र की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। बदमाशों ने पुलिस पर यहां फायरिंग की थी। बड़ी खबर जोधपुर से आपको बता रहे हैं।